Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. I hope you all would be fine. Today I am going to teach you workbook English for grade 2. Kindly open the book students. Students last lecture में हमने अपने जो काम था उसको कंप्लीट कर लिया था. हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह थे. इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम अपनी ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और आई होप कि आपने नोट्स ले लिए होंगे एडमिन ऑफिस से और आप साथ साथ काम कंप्लीट कर रहे होंगे. नाउ कम टू द टॉपिक ऑन पेज नंबर 27 प्रेपोजिशंस. स्टूडेंट्स प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? कोई भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि हम क्या लगाते हैं जस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस. ये सेंटेंस को एक वैल्यूएबल सेंटेंस बनाने में प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके लाइक मैं कहती हूँ कि माई बुक इज़ अंडर द पेपर्स. सो अंडर क्या है? एक बता रहा है कि किधर है, वो स्पेसिफाई कर रहा है. ओके उसके बाद है दिस डॉग इज सिटिंग ऑन द चेयर. अब ये बता रहे उसकी पोजीशनिंग बता रहे नाउन की कि वो है किधर. सो ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बताती हैं कि किधर है समथिंग और दे एक्चुअली टेल यू अबाउट वेयर समथिंग और समवन इज. सो दीज आर नोन एज योर प्रेपोजिशंस. ओके स्टूडेंट जैसे कहते हैं बुक्स की इधर बॉक्स की तरफ एग्जाम्पल्स में देखते हैं तो हमें पिक्चर में बताना है, हमें कहते हैं किधर किधर ये बॉल पड़ी है. सी इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस बॉक्स तो तो इनसाइड है तो हम लिखेंगे इन. अबव है तो हम कहते हैं ऑन. ये बिलो तो ये अंडर. ये दोनों के दरमियान तो ये बिटवीन. ये इसके सामने तो इन फ्रंट और ये इसके बैक पे तो ये बिहाइंड. ओके स्टूडेंट्स सो जो इन्होंने आपको एंड आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि हमें बताता है कि एक नाउन किधर है. समथिंग और समवन वेयर समथिंग और समवन इज दे आर टेलिंग अबाउट दिस. ओके after the students they have given you some of the examples. Here are some prepositions, you have to circle them. The postman is at the door, so at. There is a clock on the wall below the picture, on. The car is parked near the gate, so near. Then behind, then in front, in, under. Okay students, now come to next page, page number 28. On page number 28 they have given you the picture. स्टूडेंट्स इन्होंने एक पिक्चर दी हुई है, आपको इस पिक्चर को ही एलोबरेट करना है. अब कैसे एलोबरेट करना है आपको? मतलब अपने आप को बताना है कि किधर क्या चीज़ किधर पड़ी हुई है. लाइक अगर हम पहला देखते हैं तो लिखा हुआ है द सोफ़ा इज़ डैश द आर्म चेयर. अब सी ओवर हियर दिस इज़ योर आर्म चेयर ओके एंड दिस इज़ योर सोफ़ा. तो ये एक दूसरे के फ्रंट पे पड़े तो हम कहेंगे इन फ्रंट. ओके अब नेक्स्ट इज द बुक इज़ डैश द रेडियो एंड द वास ऑफ द फ्लावर्स. बुक क्या है? विद मतलब साथ ही है तो इसलिए हम विद यूज़ करेंगे. ओके ये विद जो है सूटेबल वर्ड है इसके लिए. आफ्टर दैट द मैगजीन इज डैश द टेबल. मैगजीन सी ओवर हियर इस मैगजीन तो अंडर. द बुक केस इज डैश द फायर प्लेस. फायर प्लेस का क्या है? नियर तो हम नियर लिख देंगे. द बुक इज डैश द कैट इज डैश द आर्म चेयर. आर्म चेयर का क्या है? बिहाइंड पीछे है तो हम ये लिख लेंगे. और जो बाकी है स्टूडेंट्स वो आप इनको खुद कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे. नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. दीज आर योर कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स. स्टूडेंट्स एक्चुअली नाउन क्या होता है? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट नाउन किसी भी चीज़ का नेम जो है उस नेमिंग वर्ड को चाहे वो प्लेस पर्सन थिंग होता है उसको हम नाउन कहते हैं. नाउन की दो कैटेगरीज हैं. कौन कौन सी हैं? बहुत सी कैटेगरीज हैं लेकिन जो मेजर है वो दो हैं, कॉमन एंड प्रॉपर. कॉमन कौन से स्टूडेंट्स? जैसे होता है ना आम, किसी भी चीज़ का आम नाम तो वो होगा कॉमन. और अगर प्रॉपर की बात कीजिए तो प्रॉपर मतलब प्रॉपर उसके एक स्पेसिफिक नाम होगा. अगर मैं कहती हूँ अली इज़ अ गुड बॉय तो अली क्या है? अली जो नेम है ना प्रॉपर वो होगा आपका प्रॉपर नाउन. लेकिन अगर जो हम कहते हैं बॉय हर लड़का होता है तो कॉमन बॉय होगा. सो अगर स्पेसिफिकली नाम आएगा तो वो प्रॉपर और अगर नहीं होगा नाम तो वो कॉमन होगा. लाइक रीड दिस वर्ड मैन डॉग गर्ल शूज सिटी. ये जो है सारे किसी भी पर्सन प्लेस एनिमल या थिंग के नाम है, इनको हम कहते हैं कॉमन नाउन. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सम वर्ड्स आर नेम ऑफ अ स्पेशल पर्सन प्लेस और थिंग लाइक रिदा एंड फातिमा सेलिब्रेट. रिदा और फातिमा दोनों नेम्स स्पेशल नेम्स है. ईद उल फितर. ईद उल फितर भी कभी कभी है ना स्टूडेंट्स, लाइक इट्स अ फेमस ओकेजन ठीक है मुस्लिम्स का. सो आपने इसको ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं इसको हम आपको कहते हैं प्रॉपर नाउन. लाइक कायदे आज़म प्रॉपर नाउन, होली कुरान प्रॉपर नाउन. ये सब जो है ये प्रॉपर नाउन है. सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज. अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. द काउ इज इन द शेड. ओके काउ जो शेड हर तरह का हो सकता है तो हम क्या कहेंगे? शेड. आई प्ले विद माई सिस्टर. सिस्टर हर तरह की सिस्टर हो सकती है. मतलब हर तरह से सिस्टर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि सिस्टर जो है वो मतलब हम स्पेसिफिकली नाम तो नहीं है तो इसलिए हम सिस्टर को बोलेंगे. अ मैन इज सिटिंग ऑन द चेयर. मैन भी कॉमन नाउन है और चेयर भी कॉमन नाउन है. अगर हम कहते हैं आर्म चेयर तो फिर प्रॉपर नाउन होगी. माई फादर गोज टू ऑफिस बाय कार. फादर
फादर का नेम तो नहीं है इसलिए फादर, और ऑफिस भी हमारा कॉमन नाउन, और कार भी कॉमन नाउन, लाइक कार का कोई नाम नहीं है, ऑफिस का भी कोई नाम नहीं, इसलिए कैट्स ड्रिंक मिल्क, जो मिल्क है वो हर तरह का मिल्क हो सकता है। सो ये जो आपका मिल्क है इसको हम करेंगे। और कैट्स की भी अगर बात की जाए, अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो कैट्स जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पर्शियन कैट या इस तरह की कैट्स की तो वो फिर हमारे पास प्रॉपर नाउन आ जाती हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अंडरलाइन द कॉमन नाउन, सर्कल द प्रॉपर नाउन। ओके, आपने क्या करना है, अंडर कॉमन नाउन को, सो हमारे पास प्रॉपर नाउन हारिस, तो हम इसको सर्कल करेंगे। लिव्स इन मुल्तान, तो मुल्तान क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, इट्स प्रॉपर नाउन, तो दोनों को हम सर्कल करेंगे। लॉइन एट मीट, मीट कोई भी तरह से हो सकता है, तो इसको ये हमारा कॉमन नाउन होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स लॉइन जो है हमारे पास, सो स्टूडेंट्स हम कहते हैं, तो लॉइन जो होता है स्टूडेंट्स, अब जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉइन, इंडियन लॉइन्स हैं और मतलब हर जगह के लॉइन्स, तो लॉइन्स भी हमारे पास कॉमन नाउन है। ओके, आफ्टर दैट वी वेंट टू सी द जेलो पार्क। अब पार्क तो बहुत होते हैं, लेकिन जेलो पार्क है तो ये हम क्या कहेंगे, ये स्पेसिफिक नेम है, तो इट्स योर प्रॉपर नाउन। चिल्ड्रन अब क्या है, चिल्ड्रन कॉमन नाउन है, सो बहुत से चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो चिल्ड्रन को हम बताएंगे कि ये कॉमन नाउन अंडरलाइन करेंगे। और आइसक्रीम है, तो क्रीम्स तो बहुत, लेकिन आइसक्रीम तो ये आइसक्रीम प्रॉपर नाउन हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये बाकी जो है ये आप दो खुद करेंगे। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों ने एंड्रोसलस एंड द लॉइन की स्टोरी पढ़ी, तो उसमें से आपने कॉमन और प्रॉपर नाउन्स इधर लिखने हैं। दिस इज़ योर टास्क, यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क। एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। इसमें ऐसे स्टूडेंट्स के कलर करने हैं, कॉमन नाउन को ग्रीन और प्रॉपर नाउन को रेड कलर करना है। अब मार्च जो है आपके पास कॉमन प्रॉपर नाउन है, मिसेस सादिया भी प्रॉपर है, रिवर रावी भी, मैकडोनल्ड्स भी, अफ्रीका भी और पेशावर भी। इसके अलावा बाकी सारे जो आपके पास हैं वो कॉमन नाउन है, तो इसीलिए जो प्रॉपर नाउन है उसको मैंने रेड की है और बाकियों को ग्रीन की है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। इसमें अब आपने बताना है ये प्रॉपर और कॉमन नाउन्स बताने हैं। कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो प्रॉपर नाउन कश्मीर और कॉमन नाउन प्लेस। द ब्लू व्हेल इज़ द बिगेस्ट एनिमल, ब्लू व्हेल प्रॉपर नाउन, एनिमल इज़ कॉमन नाउन। अल्लामा इकबाल रोट मैनी पोम्स, अल्लामा इकबाल प्रॉपर है और पोम्स जो है वो आपकी कॉमन है। चाइनीज़ आर हार्ड वर्किंग पीपल, चाइनीज़ जो है प्रॉपर नाउन है, जो कॉमन नाउन है वो पीपल है। लक्स इज़ द नेम ऑफ द सोप, तो लक्स प्रॉपर नाउन है और सोप जो है वो कॉमन नाउन है। सना बॉट अ न्यू मोबाइल, सना जो है प्रॉपर नाउन है, कॉमन प्लेस जो है कॉमन नाउन जो है सॉरी वो है मोबाइल। फिर इसी तरह ये लाहौर फोर्ट प्रॉपर नाउन, विजिटर कॉमन नाउन, आसिम प्रॉपर नाउन, टिकट्स कॉमन नाउन। ओके, नाउ कम टू द पंक्चुएशन। स्टूडेंट्स हमेशा जो एक सेंटेंस होता है वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे एंड होता है। अगर वो क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं। ओके, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क जो होते हैं उनको हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। ओके, और जैसे हम पहले एग्जांपल देखें, अहमद इज़ रीडिंग अ बुक, अहमद कैपिटल लेटर होगा और फुल स्टॉप आपका जो है वो एंड पे आएगा। फिर इसी तरह हैव यू विजिटेड कराची बिफोर। अब देखें स्टूडेंट्स, हैव एच पहला वर्ड कैपिटल होगा, कराची कैपिटल होगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। बिफोर क्वेश्चन मार्क, मतलब बिफोर के बाद फौरन क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि क्वेश्चन हैव यू मतलब उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ है मैं आपको समझा देती हूँ, आपने इसको लिखना अपनी वर्कबुक्स पे खुद ही है। वन पहला है तो हम वन का ओ कैपिटल लिखेंगे। आदिल डिसाइडेड टू मेक अ वुडन हाउस, आदिल का एक प्रॉपर नाउन है तो ये इसका कैपिटल होगा। फिर उसके बाद हाउस के बाद फुल स्टॉप, ही के साथ एच कैपिटल होगा। ही वांटेड टू कट डाउन सम ट्रीज टू मेक द हाउस, फिर डॉट फुल स्टॉप, बट ही कुड नॉट यूज़ हिज एक्स बिकॉज इट हैड नो हैंडल, लेकिन उसके बाद फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। बट का जो है बी बड़ा होगा। फिर उसके बाद डॉट के बाद जो है आपका एस का एस कैपिटल होगा, जो सो का एस है वो कैपिटल क्योंकि डॉट के बाद है। सो ही वेंट टू द टॉप ऑफ अ हिल, हिल कॉमन नाउन है इसलिए एच स्मॉल ही रहेगा। उसके बाद हम आपको डॉट लगाएंगे। फिर वेयर सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो डब्ल्यू कैपिटल होगा वेयर का। वेयर देयर वर मैनी ट्रीज, वेयर देयर वर मैनी ट्रीज, तो ये क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर पंक्चुएशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। ऑन द नेक्स्ट पेज दे हैव गिवन यू, ओके हम तीन चीज़ें लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, सो हमने रीराइट करने हैं इन सेंटेंसेस को और इनकी जो नेसेसरी पंक्चुएशन है वो करनी है। दो मैंने आपको करके दिखाती हूँ। माई लिटिल ब्रदर्स नेम इज़ अहमद, तो एम कैपिटल, अहमद का ए कैपिटल होगा क्योंकि कॉमन प्रॉपर नाउन है सॉरी, और एंड पे क्वेश्चन जो आपका फुल स्टॉप लगेगा। सेकंड में देखें पहला वर्ड कैपिटल, एलिफेंट, एलिफेंट इज अ प्रॉपर नाउन सो आप इसको भी कैपिटल लिखेंगे। ओके, फिर उस पर बाय द रिवर, रिवर कॉमन नाउन इसको नहीं करेंगे और एंड पे डॉट लगाएंगे। ओके, और बाकी जो है ये आप खुद करेंगे। दिस इज़ योर टास्क। ओके,
उसके बाद स्टूडेंट्स यूज़ ऑफ कॉमा, कॉमा हम किधर यूज़ करते हैं, जब हमारे पास नेम्स आते हैं 3 या 3 से ज़्यादा, हम उनको सेपरेट करने के लिए कॉमास यूज़ करते हैं। ओके, लाइक देखिए अगर वो कहते हैं कि माय फेवरेट स्पोर्ट्स आर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस एंड बास्केटबॉल, क्या करेंगे हम, क्रिकेट के बाद कॉमा, फुटबॉल के बाद कॉमा, टेनिस उसके बाद कॉमा और फिर बास्केटबॉल। ओके, मतलब हम एंड से पहले तक कॉमा लगाते रहते हैं। ओके, तो जो ये और ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट, जैसे एंड है तो एंड से पहले भी कॉमा लगता है। सो ये आप जो दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। अब ऐड करने कॉमास हमें, दे थ्रू अवे द डिस्पोजेबल प्लेट्स, सी ओवर हियर, प्लेट्स कॉमा, ग्लास कॉमा, बॉटल्स कॉमा एंड जार्स। ओके, अली हैज़ अ पेन बुक कॉमा, pencil comma, eraser comma and pen. The room was dirty comma, dark comma and empty. Okay, now come to the next page students. Punctuation, कॉमास लगाने हैं इसमें, जैसे कि डी और वो जो ABC पार्ट वो थे तो DE आप खुद करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट पंक्चुएशन सिंबल्स नेम। ये जो सिंबल इसको कहते हैं फुल स्टॉप, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, इसको कहते हैं कॉमा। ओके, कॉपी दिस सेंटेंस से फुल स्टॉप लगाना है इसके साथ, आयशा, सना, फरा एंड निदा। तो आयशा के बाद आयशा का एक कैपिटल, सना का भी, फरा का भी और निदा का भी, और बाकी कॉमा आयशा के बाद, सना के बाद, फरा के बाद एंड, और एंड से पहले आर फ्रेंड्स, उसके बाद फुल स्टॉप। ओके, बाकी भी आपने इसी तरह सारे करने हैं, अपने पास नोट डाउन कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस ग्रामर सेक्शन। नाउ कम टू द पेज नंबर वी हैव टुडे। इन टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द क्रिएटिव राइटिंग एज वेल। स्टूडेंट्स ये है, इसमें हमने क्रिएटिव राइटिंग करनी है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, मतलब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। जैसे कैसे कहते हैं, हाउ दे आर लाइक, ये लाइक किस तरह है, लाइक हम बताएंगे इसके 4 पाँव हैं तो इसके भी 4 पाँव हैं, टेल का है, फिर उस तरह ये किस तरह डिफरेंट है, इनमें डिफरेंस क्या है, हाइट का डिफरेंस हो सकता है, इनमें इनकी आइज़ का डिफरेंस हो सकता है, फिर उसकी ट्रंक का डिफरेंस हो सकता है, फैट है एक फैट नहीं है, ठीक है, ये हो सकता है। सो स्टूडेंट्स ये जो है आपको नोट्स फॉर्म में अवेलेबल होंगे, ये आप स्कूल के एडमिन ऑफिस से कलेक्ट करके इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नाउ कम, इसको कंप्लीट करके आपने अपने पास रख लेना है, क्योंकि फिर आपको आगे जो है हेल्पफुल होगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट ऑफ आवर वर्क। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 67 पे आपके पास कंप्रीहेंशन है। कंप्रीहेंशन को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे आपके स्कूल के एडमिन ऑफिस से, दोनों आपको एक जगह अवेलेबल होंगे, तो आप लेके इसको अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन जो बुक वर्क है वो मैं आपको करवा देती हूँ। वज़ू एंड नमाज, इसके अंदर अहमद के जो ग्रैंडफादर हैं वो बहुत काइंड और लविंग पर्सन है, वो साथ रहते हैं। एक वो सिखाते हैं अहमद को कि बहुत सी चीज़ें अबाउट इस्लाम, उन्होंने सिखाया कि इंपॉर्टेंस क्या, बेनिफिट्स क्या, मतलब क्या फ़ायदे हैं वज़ू करने के। अहमद ने बहुत कुछ उनसे लर्न कर लिया वज़ू के बारे में, और बहुत से उसके फ़ायदे भी देख लिए हैं कि वज़ू जो है वो की है नमाज की तरफ, जो नमाज है वो ये है पैराडाइज़ की तरफ। सो वज़ू जो हेल्प करता है कि हम क्लीन रहें, वज़ू हमें फ्रेश रखता है, एनर्जेटिक रखता है। वज़ू के बाद हम नमाज ऑफ़र करते हैं, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोटेशन है। फिर उसके बाद उनका जो क्वेश्चनिंग था ये था, यह सब आप पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स, और जो नीचे क्वेश्चन उनके आंसर्स आपको अवेलेबल होंगे, इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। उसके बाद रीड द पैसेज एंड सर्कल द करेक्ट आंसर। नो वन शुड टच डैश विदाउट हैविंग वज़ू, तो द कुरान को नहीं टच कर सकते विदाउट वज़ू। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। डैश इज़ द की टू नमाज, वज़ू। वज़ू हेल्प्स अस टू मेक डैश एंड एनर्जेटिक, मैंने भी बताया फ्रेश। मुस्लिम्स ऑफर नमाज डैश टाइम्स अ डे 5। आफ्टर ऑफरिंग इन द नमाज वी वुड बी परफेक्टली डैश क्लीन। और जो बाकी इसके क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स हैं वो आपको स्कूल के एडमिन ऑफिस से अवेलेबल होंगे स्टूडेंट्स, वहाँ आप विजिट करके ले सकते हैं। दिस वॉज स्टूडेंट्स ऑल अबाउट योर वर्कबुक वर्क। इसको काइंडली कंप्लीट कर लीजिएगा, याद करते रहिएगा। टिल देन स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।